एक इंजीनियर्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के हमेशा हर एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं और ये बच्चे इस चैप्टर को कर नहीं पाते हैं। ये दो नंबर ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। दो चार जो जानते हैं वो तो इजीली कर लेते हैं, जो नहीं जानते वो गलत कराते हैं क्योंकि वहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया होता है या थोड़ा टिपिकल टाइप का दिया होता है, तो इस वजह से सस्पेंस होता है, इसलिए इसको इन दो नंबर को छोड़ आता है। तो मैं एचसीएफ और एलसीएम को इतना ईजी तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपके ये दो नंबर आपके एग्जाम टाइम में पक्के हो जाएं। कहने का अर्थ ये है, इसमें 4-5 रूल्स सिखाऊंगा मैं एलसीएम एचसीएफ के। बस आपको वो 4-5 रूल्स आपको ध्यान रखने होंगे और पूरा चैप्टर आप एकदम क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलिएगा देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखते हैं। पहले जो एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लघुत्तर समापवर्तक और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समावर्तक और शॉर्ट में बोलते हैं हम लासापा और मासापा। ठीक है दोस्तों, इसी को फुल फॉर्म हिंदी पूछा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या कभी कभी क्वेश्चन का देता है निम्न में से छोटी संख्या बताइए, 2, 4, 6, 8, छोटी से छोटी, तब भी हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ऐसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं एचसीएफ, हिंदी बोलते हैं मासापा या महत्तम समावर्तक। या कभी कभी बोलता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 में से बड़ी संख्या बताइए, तब भी हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, ये जी दो ध्यान रखना, जब बड़ी से बड़ी क्या है तो हमें एचसीएफ निकालना है, जब छोटी क्या है तो आपको एलसीएम निकालना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलेगा। दूसरा रूल्स होता है इसमें, जब दो संख्या दी हो और इसमें एक एलसीएम दिया हो या फिर एचसीएफ दिया हो, इसमें से सिर्फ एक ही चीज दिया हो तो आपको एक चीज निकालना हो तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या तो बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है दोस्तों, चलेगा। तीसरा रूल्स होता है, कभी कभी संख्या भिन्न के रूप में दी होती है, आई मीन परमेय रूप में। ठीक है, परमेय रूप में या बट्टे रूप में दी होती है, नॉर्मली ना देकर, तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक भिन्न दी है, अंश बट्टे हर मैंने मान लिया है। ठीक है, 1 दी हो, 2 दी हो, 3 दी हो, 2-4 दी होंगी तो उसमें एचसीएफ निकालना होगा, भिन्नों का एचसीएफ। तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर निकालना है अंश, ऊपर जितनी भिन्न दी होंगी ना, ऊपर वालों को क्या कर देंगे हम, एचसीएफ कर लेंगे और नीचे वालों को क्या कर लेंगे हम, एलसीएम। जैसे अभी हम बताएंगे, परेशान मत होइएगा, ऐसे इनको किस तरह से लगाएंगे, पर अभी आप लिख लो सिर्फ और समझ लो। ठीक है, किस तरह से इनको पुट करना है, किस तरह से यूज करना है, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा क्वेश्चन जब कराऊंगा तब। ऐसे ही भिन्न दिया है, अगर एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, चलिएगा। कभी कभी क्या होता है, सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना पूछ लेता है तो कितना होता है, 1। जैसे सहभाज्य 2, मान लीजिए 3 और 4 ले ली, तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 1। सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसे युग्म में, जैसे कि मान लीजिएगा 2,3। ठीक है, ये एक सहभाज्य संख्या होगी। ऐसी दो संख्या इनको जोड़ा में लिखे युग्म बना के, और जिनका मासा 1 हो जाता है वो आपकी सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, मासा 2 आए तो वो सहभाज्य संख्या होती जाता है, जिनमें इनका मासा 1 आ जाए तो वो कौन सी होती है, सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब इसमें पूछा मासा कितना, 1 आ गया, और एलसीएम पूछता है इसमें कितना हो जाता, तो एलसीएम 6 हो जाता। ठीक है, एलसीएम में सहभाज्य संख्या को गुणा कर देते हैं और मासा इन दोनों का 1 रहता है। ठीक है, इस तरह से निकाल देते हैं। चलिए, 4 रूल्स हैं, बस ये ध्यान रखना होगा। बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएम निकालना है, छोटी पूछे तो एलसीएम। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जब दो संख्या दी हो तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, भिन्नों का पूछो तो इस तरह से यूज करना है। ठीक है दोस्तों, बस ये 4 रूल्स हैं, इन्हीं को लगाते हैं और करते हैं, और बस इन्हीं को सही तरह से पुट करना है आपको। आप सारे एलसीएम और एचसीएफ के सारे क्वेश्चन कर दोगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिएगा, क्वेश्चन की तरफ करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिएगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्या जो ये भिन्न दी है, 368/437 का सरलतम रूप बनाइए। जैसे कि मान लीजिएगा कोई संख्या दी होती है, 15/18 दिया है, ये पूछा है, इसको सरलतम रूप में चेंज करिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वो विभाज्यता का नियम बताया था, वो लगा देते हैं। हमने इसे ऐसे देखेंगे कि दोनों संख्या किस 1 से कट रही हैं, तो हमने 3 से काटा, या 5 बार, या 3 से 6 बार, ये इसका सरलतम रूप। हमें अगर इसको काट के छोटा कर लीजिएगा, हमें सरलतम रूप बना लीजिएगा, तो हमने जो छोटी संख्या होती है इजीली काट लिया। अब ऐसे ये दे रहा है
368/437 का सरलतम रूप बताइए। अब आपको कंफ्यूज हो जाओगे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है एक नंबर में, जो क्वेश्चन घुमाने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा बना के दे देता है क्वेश्चन को। अब 368/437, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये संख्या कटेगी किससे। तो इसको देख लीजिए, हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा रूल्स होता है, वो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, अब देखो इसमें छोटी संख्या ये है 368, बड़ी संख्या 437। तो छोटी संख्या का जैसे हमने ये संख्या लिख ली, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं है ये संख्या कटेगी किससे, तो इसका पता करने का एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत लॉजिक बहुत अच्छा है। तो 368 का भाग दे देना 437 में, छोटी संख्या भाग बड़ी संख्या में दे देते हैं। तो हमने एक बार जाएगा 368, इसमें से घटाओ 17 में तो 8 कितना बचेगा 9, 12 में तो 6 तो 6, और ये 69 बचा, ठीक है। अब इसको इधर लिख लेंगे और इसको अंदर लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम बाहर की तरफ ले लेते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको अंदर भाज्य के रूप में। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे आगे निकल जाए, तो ये 5 बार जाएगा, देखना। तो 5 45 की 5 यहाँ से 4, 5 30 और 4 34, ठीक है दोस्तों। अब इसमें माइनस कर देंगे तो 3 बचा 2 बचा। अब ये बात 2 3 में 3 0 बचा, यहाँ पे लिखते नहीं है। अब ये संख्या इसको अंदर लिख लेंगे, इसको बाहर लिख लेंगे। तो 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे 69 से क्या हो जाएगा, तो 3 बार चला जाएगा, तो इससे ये पूरा कट गया। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। अगर हम ये है ना जो लास्ट में आके जो संख्या पूरी काट देती है पहले, तो वही HCF होती है। ये भागवती से हम क्या कर लेते हैं, HCF को निकालना है। हम कक्षा 8 में या 7 में या 5th क्लास में ऐसे सीखेंगे भागवती से HCF निकालना। तो भागवती से इन दोनों का HCF कितना आएगा 23। अगर HCF पूछे आपको 368 और 437 का HCF बताइए का HCF, तो HCF आएगा 23। अलग अलग संख्या दी होती है, सपोज दैट। अगर हमसे पूछ रहा है इनको छोटी से छोटी संख्या करके बताइएगा, अब इन्हें काट के डिवाइड करके इन छोटे से सरलतम रूप बनाइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, तो हमें इससे ध्यान रखना। तो इनका हमने HCF निकाल लिया, कितना आ गया 23, जो भागवती से हम करते हैं। अब इस HCF का ही 23 का ऊपर गुणा कर देंगे और 23 का नीचे गुणा कर देंगे। जो HCF आया ना 23, उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखो अब तो इससे ये कट जाएगी, 100% कटेगी। तो ये कटेगी 16 बार, इससे ये कटेगी 17 बार, तो 16/17, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा इसमें B फॉर बैट, ये आपका आंसर मैच खा जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो देखो बड़ी संख्या आती हैं ऐसे, अब हमें पता नहीं है किससे कटेगी, तो हमको यही फार्मूला अपनाना पड़ता है। इनके HCF निकाल लो भागवती से, और HCF निकालने के बाद ऊपर नीचे HCF को गुणा कर दीजिएगा, इससे ये काट दीजिएगा, इससे ये काट दीजिएगा, और वो आपका सरलतम रूप बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई संख्या दी है 84, 126, 140 का HCF बताइएगा। हमने बताया कि हमने आपको रूल सिखाए थे HCF क्या होता है। अब इन पर चेक कर लेंगे 84, 126, 140 का सबसे बड़ी, अब HCF पूछा ना, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन सभी में आराम से कॉमन हो जाए, क्या है कॉमन। तो देखो क्या करते हैं हम इसके लिए, हमने छोटे पे या इससे पहले जो सीखा है, जिन बच्चों ने सीखा है वो तो ज़्यादातर किस तरह से करते हैं, गुणनखंड विधि से। ऐसा कर लेंगे, इसको 2 से काटा, फिर ये 4 बार, ये 2 बार, फिर 2 से काटा, ये 21 बार, ये फिर काटा 7 से काटा, ये 3 बार, इस तरह से कर लेते हैं। फिर इसका अलग करते हैं 126 का, जैसे 2 से काटा 6 3, या फिर 7 से काटा ये 3 ये 3 ये 3 से, इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। इसको भी ऐसे कर लेंगे 140, 2 से 70, 2 से 35, फिर 5 से 7, और फिर 7 बार। अब इसमें क्या करते हैं, कॉमन, मतलब हमने क्या था कॉमन बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, बड़ी से बड़ी देखेंगे। तो देखो इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2, इसमें भी 2, और इसमें भी 2, तो इसमें से हमने 1 लिख लिया, 2, इसमें भी 2, फिर इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो ये नहीं मिला। जो तीनों में मिलना चाहिए वो होता है कॉमन, उसी को HCF कहते हैं। अब देखो 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो 7 मिल गया। अब 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ ये 2 संख्या मिल रही है, 2 मिल रही है तीनों में और 7 मिल रहा है तीनों में,
तो जो मैच खाता है, जो कॉमन मिल रहा है ना तीनों में, वो लिख लेते हैं। एक बार 2 लिख लिया, एक बार 7 लिख लिया, तो इन दोनों मल्टीप्लाई कितना होगा 14। आपका आंसर हो गया 14। आपने इसको हमेशा पहले सीखा होगा तो इस तरह से सीखा होगा। अब मैं आपको बहुत इजी तरीका से बता रहा हूँ, जिसको ये तो गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको, छोटी क्लासों में गुणनखंड विधि। अब इसको करना है एग्जाम टाइम में भी समय बचाना होगा, क्योंकि हम क्या है बचपन में ऐसे सीखते आए हैं तो हम ज़्यादातर इसी तरह से करते हैं, परंतु हमें वहाँ पर का एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत महत्व देती है एग्जाम टाइम में। तो इसको हम इस तरह से ना करके इसको भाग विधि से करेंगे और जल्दी करेंगे। देखो किस तरह से करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या देखिए, कौन सी सबसे बड़ी संख्या 140, उससे छोटी कौन सी है 126। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या को भाग दे देते हैं। जैसे कि 126 का भाग दिया 140 में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बार 126 आ गया, कितना बचा 4 बचे और यहाँ 1 14 बचा। अब जो अभी मैंने बताया था ना सरलता रूप बनाते हैं मासा निकालने का, ये भागवती से एक तरीका जो होता है। तो इसका फिर बाहर कर लिया और इसको अंदर लिख लेंगे 126 को, तो क्या हो जाएगा 9 बार, ये पूरा कट गया। तो ध्यान रखना, जो लास्ट में ऐसी संख्या जो लास्ट में पूरी पूरी काट दे, किसी को डिवाइड दे देते, वही आपका एचसीएफ हो जाती है। ये तरीका बहुत ईजी है, जिससे कि आप जल्दी और आसानी से निकाल सको। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ निकालिए। आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो संख्या बताई थी, इसमें पॉइंट वाला आ गया, इसमें पॉइंट में एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, पॉइंट में एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, बहुत इजी तरीका, ज़्यादा कठिन नहीं है, परेशान मत होइएगा। देखो ये पॉइंट लिखा है, इसको हम सही बट्टे में लिख लेते हैं। हमने बताया था भिन्नों वाले सिखाया था आपको मैं नियम कि भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से करते हैं। तो पॉइंट है ना, ये कितना 1.75, इसमें पॉइंट हटाया तो 100 हो गया, पहली संख्या जो हो गई। दूसरी संख्या कितनी है 5.6, जब पॉइंट हटाया 10 हो गया। यह कितना है 1, तो यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं है, तो सेम यहाँ पे इतने छोड़ देंगे। अब इसको छोटा कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 25 से काटा, 25 छिंग 1.5 से 25 सत्ते 175, सॉरी, ठीक है। और ये कितना है 25 से 25 को 100, कितना आ गया 7/4। अब ये 2 से काट लेंगे, ये 28 बार, 2 से 5 बार, तो 28/5, और जो हो गया आपका 7। और कुछ संख्या नहीं है उस जगह हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, दो दोस्तों ऑप्शन में तो तुम देख कर तुरंत मार दोगे, मुझे पता है, पर इसमें बिना ऑप्शन के दिए मैंने क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको एचसीएफ पूछा है, तो हमने क्या सिखाया था कि भिन्नों का एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। ऊपर वालों का अंश जो है उनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे वालों का एलसीएम निकाल लेंगे। देखो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, 4, 5, 1, ये निकाला हमने एलसीएम, इस तरह से निकालते हैं। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या से काटेंगे हम। 4, 5 से काट लिया, तो यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर डायरेक्ट 4 से काट लिया मैंने। ठीक है, वैसे आपने सीखा होगा 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से काटते। मैं थोड़ा लंबा लंबा काट दिया करूँगा, बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है जिससे कि आप इजीली कर सको। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया आपका 20, तो वो तो हम नीचे लिख देंगे और ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो देखो ये एलसीएम निकालने के लिए में क्या होता है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, कॉमन मिलना चाहिए। इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, और अब 28 को भी हम कैसे लिख दिया हमने, 7 को 28, इसमें भी 7 आ रहा है। तो तीनों में 7 जो कॉमन मिल रहा है, तो उसी को एचसीएफ कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये ऐसी तरह से दिया है, अगर आप अच्छा ऑप्शन में अगर इस तरह से हो तो ये मानना होगा, अगर यही ऑप्शन में पॉइंट में दिया हो, क्योंकि पॉइंट में क्वेश्चन दिया है तो पॉइंट में आंसर दिया होगा, तो हम कैसे कर लेंगे इसको, तो 20 का फिर भाग दे लेंगे 7 में, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, तो 3 बार गया 60 हो गया, 10 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया 5 बार गया, तो कितना हो गया 100 बार, तो कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया 0.35। ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट में दियो तो पॉइंट में निकाल देंगे, सही बट्टे में दिया तो सही बट्टे में, जैसा दे रहा हो उस तरह से आप टिक मार देना। ठीक है दोस्तों, तो बस ये ध्यान रखना है एचसीएफ निकालने का भिन्नों का क्या तरीका होता है। ऊपर वाले का एचसीएफ करते हैं, नीचे वालों का क्या करते हैं हम एलसीएम जो लिखा हुआ है, और ऊपर वालों का एचसीएफ करते हैं, तो अब वो रख देते हैं इसमें सिंपल सा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 संख्याएं दी हैं, 1:2:3 के अनुपात में है, और इनका मासापा आमिर एचसीएफ 12 हो तो संख्या बताइए। बहुत सरल, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। देखो
को अगर कभी कोई संख्या दी हो, 3 संख्या अनुपात में दी हो, ठीक है, अगर उनका मासा, जी ध्यान रख, मासा 12 दिया है, ध्यान देखियो, मैं एक छोटा तरीका बता रहा हूँ सिखाने का आपको। जैसे ये 6 लिखा है, पहली संख्या हो गई, ठीक है, दूसरी संख्या मैंने 12 मान ली, तीसरी संख्या मैंने 18 मान ली, 3 संख्या हो गई जी, ठीक है। अच्छा इसमें देखना 6 को हम 6 गुणा 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 12 को 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, 18 को 6 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो देखो इसमें 6 जो कॉमन मिल रहा है ना, जो कॉमन मिलता है वही तो HCF होता है, बस यही बात है यहाँ में, और कुछ नहीं सीखना है। ये कह रहा है 1:2:3 के अनुपात में, तो इन्हीं जो कॉमन है, मान लो कोई संख्या है जी, मान लो अब इनको अनुपात में निकालना हो तो 1:2:3 हो जाता है, सीधा सीधा हो जाता ना। तो यही पूछ रहा है, अनुपात में दिया है तो हमें संख्या याद करनी है, तो हमें हमेशा मासा उन संख्याओं में छुपी रहती है, मासा उन संख्याओं में मल्टीप्लाई होती है, मासा उन संख्याओं में मल्टीप्लाई होती है, मासा जो संख्या बनती था हमें, जैसे ये संख्या बनी इसमें मासा छुपा रहता है, ठीक है। तो देखो इन जब इस मासे का इन संख्या गुणा कर दो, 1 गुणा 12 12 हो गया, 2 गुणा 12 24 हो गया, अब 3 गुणा 12 36 हो गया जी, आपकी संख्या हो गई 12 24 36, 3 संख्या हो गई। अनुपात करेंगे तो देखो 1:2:3 अनुपात में आएगा, काट के देख लेना, हमेशा मासा गुणा कर दिया करना अनुपातों, बस ये सिंपल ध्यान रखना है होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो आपको मैंने मासा सिखा दिया, नॉर्मल संख्या दी उनको मासा किस तरह से निकालते हैं, भाग विधि से निकाल लिया करना, ठीक है, नॉर्मल तरीका से। और जिनको नहीं आता उन्हें गुणनखंड विधि से निकालने, परंतु कोशिश करना भाग विधि से निकालने, क्योंकि हमें एग्जाम टाइम में टाइम की बहुत वैल्यू होती है, और टाइम ज़्यादा खींचेंगे तो क्वेश्चन उतने कम हो पाएंगे, इसलिए भाग विधि से निकालोगे तो जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है पॉइंट वाला, मैंने बता दिया, पॉइंट वाला आ जाए या भिन्न वाला HCF आए, करने का तरीका यही रहता है, ठीक है। भिन्न में चेंज कर लो और उसको कर दो, अगर पॉइंट भी सीधी करना वो भी आपको मैं सिखा दूंगा, पॉइंट में किस तरह से करेंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। अगर अनुपात में दिया हो तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, मासा दिया हो संख्या निकालनी हो, अनुपात दे रहा हो तो संख्या मासा सीधा गुणा कर दो, अनुपात में संख्या याद कर सकते हो आप। अब सिखाते हैं LCM के बारे में। देखो जैसे मैंने आपको ये सिखाया, इस तरह से ये सिखाता हूँ, 24 36 40 का LCM कितना हो जाएगा, 24 36 और 40 का। तो उसमें क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेते थे, मैच जो मैच मिल जाता उसको कर लेते थे। इसमें क्या करेंगे, या फिर हम भाग विधि से कर लेते थे उसको, इसमें इस तरह से नहीं करेंगे, इसको भाग विधि से बहुत सरल है, ये और सरल तरीका है। वैसे हमें डायरेक्ट कर सकता हूँ, परंतु आप लोगों को सिखाने के लिए बता देता हूँ मैं किस तरह से करेंगे। इनका हमें LCM निकालना है, तो जो हमने कैसे सीखा होगा, 24 36 40 ऐसे तो सीखा है ना, इस तरह से हम कर लेते हैं इसको भाग विधि से। अब जो कैसे करेंगे, अब बड़ी से बड़ी संख्या से काटना, अब 2 3 ऐसे मत काटा करो आप लोग, क्योंकि हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी करना होता है। अब हमें ऐसे पढ़ा पड़ेंगे, तीनों संख्या में आ रहा हो, तीनों संख्या कट जाए हो, तो देखो 12, अब 4 कट रही है, 4 से काट लो, 4 6 24 4 9 36 4 10 40, ठीक है। अब और देख लो, अब देखियो डाट काटूँ मैं, 3 से काट लो, 2 बार जे 3 बार और जे 10 बार। अब देखो 10 में भी 2 आते हैं और ये 2 हैं ही ऑलरेडी पहले से ही, और इसमें 10 में 5 और बच रहा, तो सीधे मैं 10 ही से काट दिया मैंने, और डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, 30 सीधे 30 लिख लो। अब देखो 5 गुणा 2 10, इसमें भी 2 आ रहा है, उसमें भी 2 आ रहा है, 2 तब मत काटो, सीधे 10 ही काट लेना, उसमें 10 भी आ जाएगा। और जब 3 लिखा है, 3 तो अलग है ही है, तो सीधे 30 लिख दे रहा हूँ मैं, 1 1 1। आप सर कहेंगे आपने ये कैसे कर दिया, कन्फ्यूज हो गए आप लोग, ऐसा नहीं है, बस सिंपल से मैंने अलग अलग कर दिया, डाट कर दिया उसमें, इसको ये देख लेना, ठीक है। वैसे 2 से काटा हमने एक बार जी, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5, आपको बता देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद डाट काट दिया करूँगा मैं, ठीक है। फिर 3 से काटा, फिर 5 से काटा, देखो 5 3 15 30 आ तो वही रहा है, मैंने वो उस टाइम में डाट कर लिया, क्योंकि हमें एग्जाम टाइम में समय बचाना है, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको पहली बार मैं थोड़ा विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट काटूंगा और आप भी डायरेक्ट काटने की कोशिश किया करना, ठीक है। तो देखो इसका क्या कर लेंगे, 5 3 15 15 30, ठीक है, ये 30 हो गया, 30 गुणा 12 4 12 36, इसका LCM कितना होगा, 360, ये इसका LCM हो जाएगा। इस तरह से LCM निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो 2/3, 3/5, 4/7, 9/13
का एलसीएम बताइए। देखो अभी मैंने जो एचसीएफ का है वो पॉइंट में था, उसको हमने बट्टे रूप में बना लिया था, ठीक है। अब ऐसे इसमें से पहले ही परमेय संख्याओं के रूप में इन संख्याओं को दे रहा है, आई मीन भिन्न के रूप में दे रहा है। अब एलसीएम पूछा तो भाई हमने अभी जो नियम बताया तो वो ध्यान रखना होगा। ऊपर संख्याओं का क्या निकालना हमें, एलसीएम, और नीचे संख्याओं का एचसीएफ। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखो अब देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अब मैं वो फैक्टर नहीं कर रहा, मैं ध्यान से देखना। 9 3 के पहाड़ 3 गुणा 3 आ रहा है, ये 3 तो है ही है। 4 को कैसे लेंगे, 2 गुणा 2, 2 इसमें आया, 2 इसमें जी, तो हमने बड़ी से बड़ी ले लिया, ठीक है, बड़ी से बड़ी ले लिया। इसमें भी 9 3 गुणा 3, इसमें भी 3 ले लिया, तो इन दोनों गुणा कर दो हमेशा, तो 9 चुको 36। ऑप्शन देखो तुरंत टिक रहेगा। और नीचे का एचसीएफ, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, या 3 या 5 या 7 या 13, तो कितना आएगा कॉमन, 1, सीधे आंसर 36। इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलो मैं दिखा देता हूँ करके कैसे कर लेते हैं। 2, 3, 4, 9, इसको हमने किया पहले 2 से, अब हम 4 से काट देते हैं। अब 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा बचाने के लिए हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब ये 9 से काट दिया हमने, ये कितना आ गया आपका 36, 4 गुणा 9 कितना हो गया 36। इस तरह से हमने एलसीएम निकाल लिया है। अब सर क्या हो, आप सर 2 से काटो फिर 3 से काटो, ऐसा नहीं, डायरेक्ट काट दो। बड़ी से बड़ी संख्या से काटते हैं क्योंकि वो उसमें भी आ जाए। अब देखो अभी 4 लिया हमने, तो 4 2 में तो आ गई, वो तो उसमें आ गई। जब हम बाप को 9 तक दे देंगे, बेटा तो अपने आप 9 तक दावत में चला आएगा, बेटा तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही कंडीशन यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ रखना, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो। अगर घर में किसी काम करवाना तो बड़े से कह दो, देखो वो काम होता कैसे नहीं है। छोटे से कह दो लापरवाही हो जाएगा, उसकी बात को सुनेंगे नहीं सुनेंगे, और बड़े से कह दो तो माननी पड़ेगी बात सबको। वही इसमें फॉर्मूला तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखो ये पॉइंट में आ गया 1.08, 3.36, 0.9 का एलसीएम बताइए। देखो दोस्तों अब मैं इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख के नहीं कर रहा, अब मैं डाट करूंगा, आपको इस तरह से भी सिखा देता हूँ। ये ले रहा है देखो 1.08, ठीक है, 1.08, जैसे ये लिखा 1.08, 0.36, 0.9 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो देखो यहाँ से देखना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे 0। अब थोड़ी देर के लिए हमने पॉइंट हटाया 100 लगा लिया, पॉइंट हटाया 100 लगा लिया, पॉइंट हटाया 100 लगा लिया। ऊपर कितना हो गया, जी संख्या बन गई हमारी 108, 36 और 90। इनका एलसीएम निकाल लो, 108, 36 और 90। मैं नया तरीका नहीं सिखा रहा हूँ पहली वाला, क्योंकि हमेशा जब एग्जैक्ट नंबर में जो बचपन से कर रहे हैं वही चीज़ ध्यान रहती है। ट्रिक थोड़ी समस्या बन जाती है क्योंकि भूल जाता है बच्चा ट्रिक। तो आप बेस सीखिए, आप बेस सीख गए ना, और बेस में स्पीड बनाइए, बस एग्जाम क्रैक हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कितने कम एग्जाम निकल गया, ध्यान रखिएगा। तो इसको हमने किया 9 से काट लेते हैं। देखो 9 से काटा, 9 1 9, 9 2 18, 9 से काटा 9 से 36, 9 से कितना हो गया 10 बार। अब बस हाँ यहाँ पे एक चीज़ बढ़ानी होगी आपको, स्पीड। और यहाँ पर आपको ये देखना होगा, तो पहाड़े तो याद करने पड़ते हैं मैथ में। आपको जितने अच्छे पहाड़े वर्गमूल घनमूल याद होंगे तो उतनी ज़्यादा स्पीड अच्छी बनती है। तो मैथ शुरू करने से पहले पहाड़े वर्गमूल घनमूल जरूर याद करिएगा। चलिएगा अब देखेंगे 4 से काटा हमने 3 बार, 1 बार, कितना आएगा 5। अब अगर सर आपने जो 4 से 5 कैसे लिख दिया, इसमें सिर्फ हमने 2 निकाला है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब डायरेक्ट 15 लिख दिया हमने, 5 दिया 15, ये 1 और 1 1 ये आ गया। तो ये कर लेंगे 15 चुको 60, ठीक है, 60 में 9 गुणा किया, 9 चुक 36, 9 छिंग 54, सॉरी 9 छिंग 54, तो कितना आ गया ये 540 बट्टे 100। इससे ये कट गया। नीचे का क्या है, नीचे वाले क्या है एलसीएम, एलसीएम तो निकालना है, तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे का मासा, सब में कॉमन मिल रहा है, वही कॉमन लिख दिया 100 में 100। अब 0 से 0 कट गया तो एक जीरो बचा, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। भिन्न में एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, पॉइंट में आए तो इस तरह से कर लेना, और एचसीएफ इस तरह से निकालते हैं। तो आपको नया क्वेश्चन कराते हैं, चलिएगा देखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतनी बहुत है, क्योंकि आप धीरे धीरे सीखिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखेंगे, बेस इस तरह से बार बार अच्छी तरह से करेंगे तभी सीख पाएंगे। मैं
इसलिए जो बच्चों पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ला रहा हूँ बेस स्तर से मैथ को, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा और नोट्स करते जाइएगा और साथ ही साथ एक बार इसको बैठ के घर पर रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, क्योंकि देखो हर किसी बच्चे को उम्मीद रहती है कि इतना मेहनत कर रहा बंदा, इतना कुछ सिखा रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है उसके लिए। और एक काम का जरूर करिएगा, जो बच्चे अभी लॉकडाउन, जो क्वारंटाइन आ गया है और ओमिक्रॉन वायरस आ गया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको मेरी लिंक जरूर शेयर करिएगा। अगर मुझसे ऑफलाइन क्लास भी अगर लेनी है आपको, ऑनलाइन तो मैं दे ही रहा हूँ, अगर ऑफलाइन क्लास लेनी है या नोट्स लेना है या किसी सब्जेक्ट में जानना है या कोई टॉपिक समझना है, तो इसमें मेरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दिया है, इंस्टाग्राम लिंक दिया है और मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। उस पर जाके आप लोग विजिट कर सकते हो और मुझसे सेंड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।